अमेरिका की धरती में बैठकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने भारत को खुली धमकी दे डाली है। अगर जंग हुई और पाकिस्तान हारा तो पाकिस्तान आधी दुनिया को युद्ध में धकेल देगा। मुनीर ने बोला है कि पाकिस्तान परमाणु राष्ट्र है। वाह मुनीर साहब वाह, आईएमएफ के आगे कटोरा फैला के अपने देश को आटा तो दे नहीं पाते हो और भारत से जंग की डींगे हाँकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप देख रहे हैं आरती सिंह न्यूज घर से। दोस्तों जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान का आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल 2 बार अमेरिका जा चुका है। वैसे तो अमेरिका पूरी दुनिया में बोलेगा हमें लोकतंत्र की वकालत करते हैं, और अफगानिस्तान में लोकतंत्र के नाम पे इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था, और पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष को बुलाते हैं जब इन्हें कुछ भारत को डिस्टर्ब करना हो, तभी बुलाते हैं, नहीं तो और इनको पाकिस्तान की क्या जरूरत पड़ी है। पाकिस्तान के ऊपर तो ये पैसे फेंकते हैं जब इनको जरूरत थी ना। अभी उस टाइम पे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो पाकिस्तान को पानी पीने के लिए पैसा नहीं था, तो जल्दी से आईएमएफ ने लोन दिया 1 बिलियन। और दोस्तों मुनीर वहां जाके बोल रहा है कि जो भारत ने सिंधु जल ट्रीटी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है ना, तो मुनीर बोल रहा है कि अरे भारत इसको निरस्त नहीं कर सकता और ये खाली भारत के लिए नहीं है, भारत में इसका हक नहीं है इस जल में, और यहाँ पे 250 करोड़ लोग मर जाएंगे। पर दोस्तों ये पूरा ढक्कन है क्या आसिफ मुनीर की? बोल रहा है 250 करोड़, पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ है और ये बोल रहा है कि 250 करोड़ लोग मर जाएंगे। लगता है ना इनका मैथ वैथ से इनका कोई ठिकाना है नहीं। वैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं। इनका अफसर इंग्लिश का एक वर्ड नहीं बोल पाता है, ग्रेविटी कर रहा था, तो उन्हीं का तो ये अध्यक्ष है, तो वैसे ही बोलेगा। तो आसिफ मुनीर ने ये भी बोला है कि जो सिंधु नदी है अगर भारत उसमें डैम बनाएगा तो पाकिस्तान मिसाइलें मार मार के डैम को ध्वस्त कर देगा। और पाकिस्तान को लगता है कि भारत से भिड़ के, पता नहीं अमेरिका की गोद में बैठ के कितने बड़े बड़े सपने देखने लगता है पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान को ना यूक्रेन का अंजाम देख लेना चाहिए कि जिस तरह ना यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने मिलके यूक्रेन को पुश किया, बढ़िया दुलारा कि जाओ भिड़ जाओ रसिया से युद्ध में, और अब बचा नहीं पा रहे हैं। रसिया ने इतना बुरी तरीके से मारा होगा यूक्रेन को कि उसके सैनिक नहीं बचे हैं लड़ने के लिए। उसकी 20% जमीन यूक्रेन की रसिया ने कब्जा कर लिया और बोल रहा कोई भी समझौता होगा हम ये जमीन नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को भी ना बहुत ज्यादा अमेरिका की गोद में बैठ के उछलने की जरूरत नहीं है, उसको अंजाम सोच लेना चाहिए। और ये भारत 71 में जब तुम्हारा 2 टुकड़े कर चुका है ना, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अगर भारत से भिड़े जबरदस्ती तो भारत तुम्हारा जो अंजाम करेगा ना, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, जिसके चक्कर में तुम कूदे पड़े हो और जाके वहां से तुम्हारे बड़े बड़े बोल निकल रहे हैं। दोस्तों इस बीच में आपने देखा होगा ना कि जब से अमेरिका बोले पड़ा है भारत को कि टैरिफ के ऊपर टैरिफ, तो भारत चुपचाप था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने कुछ भी नहीं बोला। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान में कितनी खुशियां मनाई गई, रैली निकाली गई, उन्होंने उसे फील्ड मार्शल बना दिया। आसिफ मुनीर को चाइना की फोटो एक्सरसाइज वाली उठा के दे दी, पता नहीं क्या क्या किया होगा। और भारत दोस्तों चुप था, क्योंकि भारत को ना कुछ ऐसा शो करना नहीं था। भारत को जो अचीव करना था वो अचीव कर चुका था। पर पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से आपने देखा होगा कि भारत के फील्ड ऑफिसर ने बोला है कि हमने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिरा दिए थे। अब आप सोच लो अमेरिका इस युद्ध में क्यों बचाने के लिए कूदा था। पाकिस्तान कहाँ से हथियार खरीदता है और इसमें किसकी हथियारों की फैक्ट्री की पोल पट्टी खुल जानी थी। पर इतना भी मत दबाव डालो ना, जब भारत चुप था तो चुपचाप मार खा लेना था। और तुम्हारे तो पूरे पिक्चर आए थे कि तुम्हारे तो इसी गीदड़ धमकी की वजह से भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम कभी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को भी और दोस्तों अमेरिका को भी अच्छे से पता है कि जितना इन्हें आईएमएफ से लोन देना है, जहां से देना है दे दो, ये पैसे तो लौट के हमारे यहाँ आना है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जितना पैसा दिया जाता है वो सेना के पास ही रहता है, पूरी पावर ही सेना के पास रहती है। तो ये आसिफ मुनीर 1.5 साल बाद तो रिटायर हो जाएगा और इसको पाकिस्तान में तो टिकना नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सेना अध्यक्ष होते हैं जब रिटायर होते हैं ना, तो जाके कनाडा और अमेरिका यूके में ही शरण लेते हैं, वो फिर किसी काफिर कंट्री में नहीं जाते हैं। और जब भर्ती होते हैं तब से अपनी जनता को इस्लाम का चूरन बेचते रहते हैं और फिर इन्हें काफिरों के देश में बड़ा मजा आता है। तो अमेरिका को भी पता है अच्छी तरह से कि लौट के तो हमारे यहाँ ही आएगा आसिफ मुनीर, और कहाँ जाएगा। तो इससे जो भी काम करवाने हैं ना अपने जल्दी जल्दी करवा लो। और इसी चक्कर में भारत से अभी इतना पिटा है और फिर से गीदड़ धमकी देना चालू कर दिया है। और इसको पता है कि पाकिस्तान का क्या सच्चाई क्या है, और आसिफ मुनीर को अच्छे से पता है कि इस समय पाकिस्तान की नीड क्या है।
और दोस्तों ज्यादा अमेरिका की गोद में बैठने से फिर चाइना का क्या होगा, खुद ही सोच ले पाकिस्तान, क्योंकि उसको तो फैल के रहना। अगर अमेरिका की गोद में जाके बैठा ना तो भारत और चाइना, अगर दो दुश्मन पाल लिए इसने, चाइना ने अगर इससे हाथ खींच लिया ना तो फिर तो इसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो दोस्तों अंत में तो मैं यही कहूंगी कि भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, शांति भारत की प्राथमिकता है, लेकिन कोई छेड़ेगा ना तो पाकिस्तान का तो नाम निशान मिटा देगा भारत। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा जरूर।